के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। नमस्कार देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। मैं हूँ राज माखीजा और आप सबको रूबरू करवा रहा हूँ शहर की ताज़ा तरीन गतिविधियों के साथ। चलिए नज़र डालते हैं हमारे शहर में घट रही कुछ घटनाओं पर और जानते हैं कि क्या कुछ घट रहा है हमारे शहर उल्लासनगर में। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। उल्लासनगर शहर में पिछले दिनों नवरात्र उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ और श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। बता दें कि उल्लासनगर शहर के विविध विस्तारों में सार्वजनिक गणेश पंडालों द्वारा मां दुर्गा की भव्य मूर्तियों को विराजमान किया गया। विधिवत उनकी पूजा आरती और अर्चना की गई। इसी मौके पर भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर शहर जिला अध्यक्ष श्री कुमार ऐलानी जी पहुंचे उल्लासनगर शहर के विविध मंदिरों में व साथ ही साथ उल्लासनगर शहर के विविध सार्वजनिक पंडालों में, जहां पर मां दुर्गा की उन्होंने पूजा व अर्चना की। एक बार चली आओ सरकार चली आओ, एक बार चली आओ सरकार चली आओ, शेरा वाली चली आओ, जोता वाली चली आओ, शेरा वाली चली आओ, जोता वाली चली आओ, एक बार चली आओ सरकार चली आओ। चली आओ, चली आओ, चली आओ, चली आओ। मेरे दिल के जो छाले हैं मैं कैसे दिखाऊं माँ, चली आओ, चली आओ, चली आओ, चली आओ। मेरी सुनता नहीं कोई मैं कैसे सुनाऊं माँ, चली आओ, चली आओ, चली आओ, चली आओ। मुझे अपना बना जाओ, एक बार चली आओ, मुझे अपना बना जाओ, एक बार चली आओ, शेरा वाली चली आओ, जोता वाली चली आओ, शेरा वाली चली आओ, जोता वाली चली आओ, चली आओ, चली आओ, चली आओ, चली आओ। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। नवरात्र उत्सव के बाद दशहरे के पावन अवसर पर उल्लासनगर शहर में विविध जगहों पर रावण दहन किया गया। बता दें कि उल्लासनगर शहर के सेंचुरी रेयन कंपनी में भी पिछले दिनों रावण दहन के चलते कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर दशहरे का ये त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। पिछले 30 सालों से गत 30 वर्षों से रामलीला मैदान में सेंचुरियन के प्रांगण में कामगार कल्याण केंद्र में सेंचुरी मैनेजमेंट द्वारा यह रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि कंपनी के जो कामगार हैं वही अपने कला का प्रदर्शन करते हैं और दिन भर ड्यूटी करने के बाद शाम को आके वो रिहर्सल करते हैं और उसके बाद जब रामलीला होती है अपना समय निकाल के एडजस्ट करके आते हैं और अपना रामलीला का प्रदर्शन करते हैं। ये रामलीला है आज के युग में। आज इंटरनेट का ज़माना है, आज कंप्यूटर का ज़माना है। लोग कंप्यूटर पर बैठ के, इंटरनेट पे बैठ के लोग अपना रामायण देखते हैं, लेकिन इनकी जो कला है उसको देखने के लिए आजू बाजू के जो परिसर है यहाँ पे, जैसे शाहड़ है, धोबी घाट है, उल्लासनगर है, अंबरनाथ है, जगह जगह से लोग आते हैं, हज़ारों की तादाद में बैठते हैं और
इस कार्यक्रम का जो इनका आयोजन किया जाता है, जो मंचन किया जाता है, उसका आनंद लेते हैं। ये जो परंपरा है ये पिछले 30 सालों से चली आ रही है। हम चाहते हैं कि ये परंपरा इसी तरह चलती रहे और लोग इसका जो लाभ उठाना है लाभ उठाते रहें। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। वर्ष 2017 में महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि उल्हासनगर शहर के राजनीति जगत की हम बात करें तो राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर कई नेता भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को छोड़कर रविंद्र दवने जी ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। व साथ ही साथ आपको बता दें कि साईं पक्ष को छोड़कर ज्ञानेश्वर पाटिल जी ने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। चलिए इस पर अधिक जानकारी लेते हैं और जानते हैं पार्टी प्रवेश के बारे में सविस्तार से। देखिए, इस बार पैनल सिस्टम जिस प्रकार से जाहिर हुआ है उस प्रकार से देखा जाए तो कुछ ताकतों के साथ अपन समाविष्ट हो जाना ये अभी वक्त की नज़ाकत है। लेकिन मैं थोड़ा इनसे थोड़ा अलग विचारों का हूँ। अगर आप मेरे वार्ड की पैनल की रचना अगर आप देखेंगे तो सेना दो तरफ से मजबूत है, 2 वार्डों से, और मन से मतलब मैं 2 वार्डों से मजबूत हूँ। अगर मेरी जगह अगर दूसरा कोई कैंडिडेट होता तो निश्चित रूप से वो सेना से ही जाता, क्योंकि हर कोई अपनी यहाँ पर सीट मजबूत करने की देख रहा है, रिजर्व करने की देख रहा है। अगर वहाँ पर मैं सेना में चला जाता तो चारों ओर से सेना मजबूत होती, लेकिन मैं वो निर्णय नहीं लिया, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो खून में हमारे बीजेपी है। और इस बार जो मोदी सरकार का जो काम देखने को मिल रहा है तो लोग ऐसे ही प्रभावित नहीं है, उनका काम देख रहे, उनके मन में जो देशव्यापी भावना है, देश के प्रति जो आदर है, देश के प्रति जो सम्मान है, और इस लेवल पे उतर के आज मोदी साहब जो काम कर रहे हैं तो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और मुझे नहीं लगता इसके पहले कोई ऐसा पीएम हुआ था और ना कोई मोदी साहब के बाद कोई दूसरा होगा। एक्चुअली मैं दोनों बार जो चुन के आया हूँ, 2007 में भी मेरे सामने एक टफ पोजीशन थी, जो कि 4 बार जीता हुआ नगर सेवक एक्स जो होगा, आपको पता होगा, मैं नाम नहीं लूँगा, उस समय मैं काफ़ी नया था। उसके बाद 2012 में भी मुझे एक्चुअली पूरा पैनल ही मिला जो सिंधी बंधुओं का था, और मैं महाराष्ट्रीयन होने के नाते फिर मेरे लिए वो चैलेंजिंग पोजीशन थी। उस समय भी मेरे खिलाफ 14 कैंडिडेट खड़े थे, वो भी मैं पोजीशन में निकाल लिया। और इस बार भी मैं चैलेंज इसलिए लिया हूँ कि मुझे आदत है चैलेंज लेने की, इसलिए मैं भाजपा में प्रवेश किया हूँ। देखिए, सभी को मालूम है भारतीय जनता पार्टी एक साफ सुथरी छवि की पार्टी है, और एजुकेटेड सब लोग जो भी है भारतीय जनता पार्टी को करीब से जानने वाले, उनको मालूम है नरेंद्र मोदी जी का काम, जो उन्होंने पूरे देश भर में जो उन्होंने वायदे किए थे वो वायदे से ऊपर ज़्यादा काम करके दिखाया है। साथ साथ में महाराष्ट्र की सरकार, देवेंद्र फडणवीस जी, ये उनकी टीम ने जो कार्य किए हैं महाराष्ट्र के लिए, ओवरब्रिज बनाना, रास्ते बनाना, या पूरे महाराष्ट्र के लिए जो विकास कार्य करना, भले इतना सारा पानी की किल्लत हुई तो भी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने यहाँ से रेलवे से भी छोलापुर वगैरह आदि जहाँ जहाँ पे भी पानी की तकलीफ थी वहाँ पे पानी पहुँचाया। आज भारतीय जनता पार्टी हमेशा सही जो भी दिशा में जाती है, इसके लिए आदमी लोग का भरोसा है। ये जो आज सवेरे आज हरी कनौजा जी जो एक अलग पार्टी में थे, जो ओबीसी कैंडिडेट थे, आज उसने भी सवेरे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। हमारे धोने जी मनसे से जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, ज्ञानेश्वर पाटिल जी जो एक अपक्ष कारपोरेटर इनकी मिसेज है, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो इन्होंने एक साफ सुथरी छवि वाली पार्टी को इन्होंने सोचा। न सिर्फ इन्होंने सोचा, लेकिन इन्होंने 200-500 अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ सलाह की होगी। पूरे शहर भर में सुना होगा किस तरीके से वातावरण है। आज भारतीय जनता पार्टी में न जाने कितने लोग जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, सभी पक्षों से। कुछ कांग्रेस में से आ रहे हैं, कुछ एनसीपी में से आ रहे हैं, कुछ सेना में से, तो चाहे मनसे में से, हर पक्ष में से, कुछ अपक्ष में से। और आने वाले समय में देखेंगे कि इस उल्लासनगर कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी का महापौर होगा, ये मेरा निश्चित वायदा है, क्योंकि सबका एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में इस उल्लासनगर का विकास जो है भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उसका कारण ये है कि महाराष्ट्र में सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है। जो भी इस उल्लासनगर के लिए फंड्स लाना, डेवलपमेंट करना, जिस तरीके से उन्होंने कल्याण डोंबिवली में स्मार्ट सिटी की वजह से उन्होंने विकास कार्य किए हैं, या विकास कार्य चालू है या फंडिंग दिया है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा
15-20 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने 1000 कोटी एक ही झटके में कल्याण कॉरपोरेशन को दे दिया और न जाने कितनी योजनाएं दी है महाराष्ट्र ने, दिल्ली ने। उसी तरीके से हम चाहते हैं उल्लासनगर में भी विकास कार्य हो। इस सत्ता आने से जो भी हमारे शहर की समस्या है, जैसा हमारे शहर की समस्या रस्तों की समस्या है, डेवलपमेंट प्लान है, टाउन प्लानर नहीं है, शहर का जो वाल्दुनी नदी है, सनत आदमी लोगों को नहीं है, जो धोखादायक बिल्डिंग है, झोपड़पट्टी को एफएसआई देना, झोपड़पट्टी का विकास कार्य करना, 24 आवर्स वाटर मिल सके, तो भारतीय जनता पार्टी है जो शहर को आज सब फैसिलिटियां दे सकती है और शहर का आज विश्वास है एक बार भारतीय जनता पार्टी को जरूर आजमाएगी और महापौर देगी। के न्यूज, आपका अपना न्यूज। इन दिनों उल्लासनगर शहर में कई तरह की समस्याएं चल रही है। रास्तों की समस्याएं चल रही है, पानी की समस्या चल रही है, विद्युत विभाग से जुड़ी कई सारी समस्याएं हैं। यानी हम कुल मिलाकर यूं कहें कि मूलभूत सुविधाओं से आज उल्लासनगर शहर का हर एक नागरिक वंचित होता दिखाई दे रहा है। इन्हीं सभी समस्याओं को दूर करने के लिए पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर शहर जिला अध्यक्ष श्री कुमार आयलानी जी ने उल्लासनगर शहर के वरिष्ठ लोगों से मुलाकात की, कुछ आला अधिकारियों से मुलाकात की और इन मूलभूत सुविधाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया। के न्यूज, आपका अपना न्यूज। उल्लासनगर शहर से सटे शहाड़ परिसर में पिछले दिनों डोंबिवली नागरिक सहकारी बैंक की 50वीं शाखा का उद्घाटन समारोह रखा गया। बता दें कि उद्घाटन समारोह के अवसर पर उल्लासनगर शहर के साथ साथ कल्याण शहर के भी कई आला अधिकारी व नेतागण मुख्य रूप से मौजूद थे व साथ ही साथ उल्लासनगर शहर भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष श्री कुमार आयलानी जी भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज शहाड़ में डोंबिवली नागरिक सहकारी बैंक की शाखा खुल रही है। ये बैंक की 50वीं शाखा है। बैंक का विस्तार पूरे महाराष्ट्र में है। बैंक का हेड ऑफिस डोंबिवली में है और बैंक का आज तक का कारोबार 7,000 करोड़ के ऊपर गया है। हमारी बैंक खास करके समाज के छोटे और निचले हिस्सों के लिए काम करने वाली बैंक है और जो छोटे उद्योग करते हैं, प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड है, ऐसे लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद देने की कोशिश करते हैं। ये बैंक 1970 में डोंबिवली में स्थापित हुई थी और संघ परिवार के लोगों ने ये बैंक की स्थापना की थी और 46 सालों में बैंक का कारोबार अभी पूरे महाराष्ट्र में बढ़ गया है। बैंक अभी जल्दी ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होके मध्य प्रदेश में विस्तार कर रही है। हमारी शहाड़ शाखा की मैनेजर मिसेस कुलकर्णी है और मुझे उम्मीद है कि शहाड़ के लोगों के लिए हमारी मैडम कुलकर्णी और उनका पूरा स्टाफ अच्छी से अच्छी सर्विस देके ग्राहकों को संतुष्ट रखेगा। सब लोगों को पहले मेरा प्रणाम। और आपके यहाँ पे उल्लासनगर एरिया में मैं आई हूँ और शहाड़ एरिया में हम लोगों ने जो ब्रांच खोली है, आप सब लोग कभी भी आ सकते हैं और आपकी सभी इच्छाएं हम लोग पूरी करें, ऐसे हम लोग प्रयास करेंगे। के न्यूज, आपका अपना न्यूज। पिछले दिनों उल्लासनगर शहर के साथ साथ पूरे विश्व भर में एल्डर्स डे बड़े ही श्रद्धा भाव और धूमधाम के साथ मनाया गया। बता दें कि एल्डर्स डे यानी कि ज्येष्ठ नागरिक के इस दिवस पर कई वरिष्ठ नागरिकों का सत्कार व सम्मान भी किया गया। इसी कड़ी में सपना सीनियर सिटीजन क्लब व रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर सपना गार्डन की ओर से भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सीनियर सिटीजन्स का स्वागत व सत्कार किया गया। गॾिजी करे जेको एल्डर्स डे जो कार्यक्रम कयो आहे ऐं असांजे दादाजन खे एॾो सन्मान कयो आहे। मां सभिनी सीनियर सिटीजन खे प्रार्थना कंदुमि त दादाजन खे आशीर्वाद ॾियनि। जीअं हिन साल 80 साल पूरा कया, 90 साल बि हिते ई सुठे नमूने
तव्हांजो आशीर्वाद जेका आहे शहर जे सॼे तव्हां जहिड़ा अहिड़ा लीडर्स सिंधी जेकी जातीअ खे क़ाइमु दाइमु रखी वेठा आहिनि। मां भॻवान जा प्रार्थना गुरू बाबा खे प्रार्थना कंदुमि त हमेशह ख़ुशि हुजो, ख़ुशहाल हुजो, पंहिंजे परिवार सुधो, बचड़नि सुधो, हमेशह ख़ुशि रहंदो। जय झूलेलाल। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। उल्लासनगर परिमंडल 4 की पुलिस को पिछले दिनों 7 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। बता दें कि परिमंडल 4 की पुलिस को पिछले दिनों इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो संदिग्ध अपराधी उल्लासनगर शहर या तो फिर अंबरनाथ शहर में कुछ अप्रिय घटना को अंजाम देने के लिए आए थे, जिसके चलते एक इन्फॉर्मेशन के जरिए परिमंडल 4 की पुलिस ने 7 संदिग्ध अपराधियों को रंगे हाथ देसी हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। नौ तारीख को हमें एक इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली थी कि अमरनाथ में कुछ बम्बई के शातिर गुनहगार हथियारों के साथ कुछ कार्रवाई करने के लिए, लूटपाट करने के लिए आने वाले ऐसे इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी। तो हमारे जोन में एक एंटी चेन स्नैचिंग एंड एंटी मोटर व्हीकल थेफ्ट एक स्क्वाड किया गया है। बेसिकली इन्फॉर्मेशन उनको मिली थी, फिर वो स्क्वाड और शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन ये दोनों ने मिलकर संयुक्त रीत्या कार्रवाई की। उसमें रात के 8:30 बजे करीब 7 संशयित लोग थे, उनको अरेस्ट किया गया। तो उनके पास से एक देशी बनावटी का पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, दो वेपन, सुरे, रस्सी, मिर्ची की पाउडर वगैरह ये सब सामान मिला है। और उनसे पूछताछ करने पर वो वहाँ के अमरनाथ में एक स्टील फैक्ट्री में डकैती डालने के लिए आए गए थे, ये निष्पन्न हुआ है। या अभी तक उनमें से कुछ लोगों पे 2 घरफोड़ी की गुने बम्बई में दाखिल है, ये अभी तक ये पता चला है। और भी कुछ गुने होंगे, इसके हम लोग अभी वी आर वेरीफाइंग दैट। सर इनके नाम बताइए। इनके नाम जो है एक बबलू उर्फ रियाज अहमद जलील खान, शिव कुमार करण धुरीरा, बबलू उर्फ महेंद्र राय चौरसिया, शंकर राम जन्म यादव, हुसैन उर्फ लड्डन समीन अली सैयद, गोविंद राधेश्याम चौरसिया और रतन बोधाजी पटेल। ये सब बेसिकली मोस्टली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन बम्बई में रहते हैं। तो बम्बई में कांदिवली, फिर कांदिवली, शिवड़ी ये एरिया से, अंधेरी ये एरिया से रहने वाले हैं। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। विविध तरह के व्यंजनों में रुचि रखने वाले, विविध तरह के खाने में रुचि रखने वाले शहरवासियों के लिए अब एक खुश खबर है। बता दें कि उल्लासनगर शहर से सटे वरब गांव स्थित रॉयल गार्डन में जय बालाजी केटरर्स की शुरुआत की गई है, जहां पर आपको अलग अलग तरीके के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाएंगे। आज यहाँ इनॉग्रेशन हुआ जय बालाजी कैटरर्स के नाम से। हमारे प्यारे जमनू पुरसवानी, हरीश पुरसवानी और किशन पुरसवानी ने मिलकर के ये बहुत ही अच्छा कैटरिंग सर्विस लॉन्च किया है आज। मैं पूरे जमनू पुरसवानी जी के परिवार को हार्दिक बधाइयाँ दूंगा, दरबार की तरफ से आशीर्वाद दूंगा कि ये भी एक तरीके की सेवा है, और जैसे ये दिल से ये सेवा करें संगत की और अच्छे से अच्छा खाना संगत तक पहुँचाए। तो बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे प्यारे जमनू भाई को और किशन को, हमारे हरीश को, सबको जोरदार तालियां बजा के बधाइयाँ दीजिए। जमनू भाई के लिए क्या कहना है, ये तो हमारे शहर के बहुत ही लाडले, बहुत ही प्यारे नेता हैं, कॉरपोरेटर हैं, और आगे भी बहुत दुआएं रहेंगी कि ये शहर की सेवा करते रहें, संतों की सेवा करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत जय वतन गौर, जय पारुषा। रॉयल गार्डन में जय बालाजी कैटरिंग सर्विस का उद्घाटन हमारे परम पूजनीय साईं कालीराम जी के द्वारा हमारे मुख्य अतिथि कुमार अलानी जी के साथ यहाँ पर किया गया है। वैष्णु होटल परिवार जैसे वैष्णु खाना देने में नंबर 1 है उल्लासनगर में, उसी प्रकार यहाँ हरीश पुरसवानी और हमारे दीपक भाई, दीपक बालाजी, इन्होंने मिल करके जय बालाजी कैटरिंग सर्विस शुरू किया है, जिसमें वेज और नॉन वेज कैटरिंग सर्विस। हमारा उद्देश्य है लोगों को अच्छी सर्विस देना, लोगों को अच्छी चीज़ें देना और कम रेट में, कम भाव में अच्छा काम दिखाना। यह हरीश जी का और दीपक जी का उद्देश्य है। इस शहर में जो बॉम्बे के कैटरर्स आते हैं उनसे भी अच्छी तरह से सुविधा और बहुत ही डेकोरेट रूप में
यह काम इन्होंने शुरू किया है और आज यहाँ पर दिखने को मिल रहा है कि जय बालाजी कैटरिंग सर्विस ने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर आज का अपना प्रदर्शन किया है। मैं उनको बधाई देता हूँ और उल्लासनगर के लोग इनका पूरा फ़ायदा लेंगे, यह मैं उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी श्रीमती हर्षा चावला जी का जन्मदिन पिछले दिनों धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तमाम कार्यकर्ता व साथी नेताओं द्वारा मनाया गया। इनके जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर इनका जन्मदिन हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। तो के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आप सभी शहरवासियों के लिए, खासकर उल्लासनगर शहर के तमाम वाहन चालकों के लिए हम एक खास संदेश देना चाहते हैं। ये संदेश हम इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि आपने आए दिन सुना होगा कि उल्लासनगर शहर में एक्टिवा चला रही महिलाओं के साथ दर्दनाक घटनाएं घट रही है। या तो वो महिलाओं की घटनास्थल पर मृत्यु हो जाती है या तो फिर उन्हें गंभीर चोटें आती है। हाल ही में 13 अक्टूबर की सुबह उल्लासनगर कैंप क्रमांक 2 के खेमानी परिसर में नेहा मिर्चंदानी नाम की एक लड़की ट्रक की चपेट में आ जाती है, जिसके चलते दर्दनाक उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि वो एक्टिवा चला रही थी और अचानक से उसे ऑटो की टक्कर लगती है और नेहा मिर्चंदानी उसके पास से गुजर रहे एक ट्रक के पिछले टायर की चपेट में आ जाती है और मृत्यु के हवाले हो जाती है। हम इसलिए ये संदेश देना चाहते हैं आप सभी शहरवासियों को, जो भी रिक्शा चालक हैं, जो भी उल्लासनगर शहर के टू व्हीलर चालक हैं या फिर आप कोई भी तरह का वाहन चला रहे हैं, आप कृपया करके ट्रैफिक के नियमों को, रूल्स को ध्यान पर रखें और किसी को भी ओवरटेक ना करें। ट्रैफिक के नियमों को ध्यान में रखकर आप अपना वाहन चलाएं, सुरक्षित तरीके से चलाएं, क्योंकि आप याद रखें जब भी आप अपने घर से निकलते हैं आपको फिर से घर पर पहुंचना है, क्योंकि घर पर आपका परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है। इसी संदेश और इसी निवेदन के साथ के न्यूज़ की पूरी टीम के साथ साथ राज माखीजा को देंगे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। बोलो सच्चे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चियां झोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। गौरा के दुलारे गणपति जी, शिव जी के प्यारे गणपति जी। गौरा के दुलारे गणपति जी, शिव जी के प्यारे गणपति जी। हे विघ्न हरण श्री गणनायक, विघ्न हरण श्री गणनायक, हम तेरे सहारे गणपति जी। मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, जुदाइयां सह नहीं सकता। मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, जुदाइयां सह नहीं सकता। मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, जुदाइयां सह नहीं सकता। सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो। माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो। माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। एक बार तुम भी आज़मा के देख लो, एक बार तुम भी आज़मा के देख लो। माँ
माँ दौड़ी चली आएगी, बुला के देख लो। खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं। खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं। करन तेरे दीदार, करन तेरे दीदार, सवाली आए